अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाँ, तफसीर की तारीफ क्या है? लुग़वी माने क्या है तफसीर के? वाज़ेह करना, खोलना, बयान करना, खोलना, बयान करना, ये है तफसीर के लुग़वी माने। तफसीर की इस्तिलाही तारीफ क्या है? कुरान मजीद को समझना। आप देखिए, किताब देखिए, किताब देखकर बोले कोई मसला नहीं, क्योंकि इम्तिहान नहीं है ना। ऐसा इल्म जिसके जरिए किताबुल्लाह का फहम हासिल हो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है उस किताब का फहम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई उस किताब का फहम हासिल हो, दी बयानी मानी ही, उसके मानी को बयान करते हुए और उसके अहकाम और हिकमतों का इस्तिखराज करते हुए। ठीक है, ये तफसीर है। यानी एक ऐसा इल्म है तफसीर जिसके जरिए अल्लाह की उस किताब में जो नाज़िल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके मालिक को बयान करते हुए और उसके अहकाम और हुक्मों को इस्तेमाल करते हुए, उसका फहम हासिल हो, किताबुल्लाह का फहम हासिल हो। किस तरह फहम हासिल हो? उसके मानी का बयान कर सके और फिर उसके अहकाम और हिकमतों का इस्तिखराज कर सके। ये तफसीर की तारीफ हो गई। तावील के लुग़वी माने क्या है? लौटने, रुजू करने के माने हैं। लौटना, रुजू करना, ये तावील के लुग़वी माने हैं। और इस्तिलाही माने क्या है तावील के? तावील इस्तिलाही तौर पर दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तफसीर ही के माने में, यानी वाज़े करना और बयान करना। हाँ, और दूसरे किस माने में इस्तेमाल होता है? अगर वो खबर हो जी, उसकी तावील है, जिस चीज की खबर दी गई, जिस चीज की खबर दी गई है उसका वाक़ होना, उसकी तावील। मिसाल के तौर पर क़यामत की खबर दी गई है तो क़यामत का वाक़ हो जाना, यह क़यामत की तावील है। ये दो माने में इस्तेमाल होता है। मैंने कहा था कि तीसरा एक माना है, ये साबिक़ीन के पास है। तीसरा एक माना है जो बाद के जो अहले इल्म है वो इख्तियार करते हैं तावील का। वो क्या है? देखिए, जो माने यहाँ है वो बताइए। जो माने यहाँ है तावील के, दो माने बयान किए। साबिक़ीन जितने हैं तावील को इसी माने में इस्तेमाल करते थे, और कुरान मजीद में भी तावील तफसीर के माने में इस्तेमाल हुआ है। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तावील यानी मुतशाबिह की तावील, उसका मफ़हूम, उसका मतलब वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर वरासिख़ून फ़िल इल्म का भी जिक्र आया, लेकिन उसकी तफसीलात मुख्तलिफ हैं। लेकिन लफ्ज़ तावील के वहाँ माने में बताते हैं कि वो उसकी वजाहत या फिर उसकी तफसील या फिर उसका मफ़हूम, ये उस माने में इस्तेमाल होता है। तो तावील का जो लफ्ज़ है लुगत में रुजू करने के माने में इस्तेमाल होता है, लौटने के माने में इस्तेमाल होता है। और इस्तिलाही तौर पर जो साबिक़ीन इस्तेमाल करते थे तावील के लफ्ज़ को तफसीर के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तफसीर के मुतरादिफ यानी तफसीर के माने जो है वही तावील के माने भी वो बयान करते थे। और दूसरे माने ये तावील के वो ये लेते थे कि जिस चीज़ की खबर दी गई है उसका वाक़ हो जाना, ये तावील के माने लेते थे। लेकिन मुताखिरीन ने तावील का जो इस्तिलाही माना लिया वो ये कि किसी मरजूह माने को इख्तियार करना किसी दलील की वजह से। मरजूह माने को, मुताखिरीन का मतलब है कि जो बाद में आए, साबिक़ीन के बाद नहीं, मुताखिरीन खैरुल कुरून के बाद। तो जो बाद में आए उन लोगों ने तावील का जो मफ़हूम लिया वो मफ़हूम ये कि मरजूह माने को किसी मरजूह माने को किसी दलील की वजह से इख्तियार करना, कि तरजीह देना, किसी मरजूह माने को किसी दलील की वजह से तरजीह देना, ये इख्तियार करना, ये मफ़हूम उन्होंने लिया है तावील का। तो ये जो मरजूह माना, देखिए किसी लफ्ज़ के दो माने हैं। एक माने राजे हैं जो उससे समझ में आते हैं, दूसरे मरजूह माने हैं। तो तावील ये है कि मरजूह माने को ले रहे हैं, राजे माने को चुन। क्यों? उस दलील की वजह से जो वहां बयान की गई है। तो उसमें ये कि अगर वो दो शर्तों के साथ वो चीज दुरुस्त है। एक ये कि वो लफ्ज उस माने का एहतिमाल रखता हो, वो लफ्ज उस माने का एहतिमाल रखता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लफ्ज कुछ और है आप माने कुछ और बयान कर रहे हैं। वो लफ्ज के बहुत से मानों में वो माना भी शामिल हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि उसकी कोई दलील हो। मिसाल, मैंने एक मिसाल दी थी, क्या है मिसाल वो? हाँ, फइज़ा क़रअतल क़ुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ चुको। क़रअत फ़िल मादी है ना, फ़िल मादी है ना।
जब तुम कुरान पढ़ चुको तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। ये मालूम होता बज़ाहिर ये मालूम होता कि कुरान पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ना चाहिए, लेकिन सुन्नत से ये मालूम होता है कि कुरान के शुरू में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमने उसके जो मरजू माने हैं, यानी उसके हाल के माने हमने इख्तियार किए, बावजूद कि मादी का सिगा है, लेकिन हमने उसके मरजू माने इख्तियार किए। किस वजह से? उस दलील की वजह से जो सुन्नत से हमको मालूम होती है। तो अगर ये जो तावील है, अगर तावील में उस माने का एहतिमाल पाया जाता हो, यानी लफ्ज में उस माने का भी एहतिमाल होता हो, और दूसरा ये कि वो उसकी कोई दलील हो, तो वो कबूल की जाएगी, वो जायज है। तो ये हम पढ़ चुके। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि तफसीर और तावील में क्या फर्क है। तफसीर और तावील में क्या फर्क है। तफसीर और तावील के अहले इल्म ने दोनों के दरमियान फर्क के बहुत सी बातें बयान की हैं, लेकिन जैसा कि मैंने किया, साबिकीन जो है तफसीर और तावील एक ही माने में इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर मुताखिरीन ने उसको जिस माने में लिया उस लिहाज से जो है इसके माने जरा सा मुख्तलिफ हो गए। तो तफसीर और तावील में क्या फर्क है, तो उसके बहुत से फर्क अहले इल्म ने बयान किए हैं, लेकिन साहिब किताब ने यहाँ जो फर्क बयान किया है वो ये है कि तफसीर ये रिवायत के मुताबिक जो है वो तफसीर, कुरान का जो मफहूम रिवायत की रोशनी में हो वो तफसीर है। कुरान का जो मफहूम रिवायत की रोशनी में हो वो तफसीर है, और कुरान का जो मफहूम लुगत की रोशनी में और फिर उसलूब बयान की रोशनी में हो, जिसको हम दिरायत कहते हैं, तो वो तावील है। जो अक्स किया जाए लुगत की रोशनी में और फिर उसलूब बयान की रोशनी में, वो तावील है, और जो रिवायत से साबित हो वो तफसीर है। जो रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या फिर सहाबा से जो तफसीर जानते थे। जी हाँ, तो जो रिवायत से कुरान मजीद की आयत का जो मफहूम रिवायतों से साबित हो उसको तफसीर कहते हैं, और जो मफहूम उसके जबान से यानी लुगत के एतबार से और उसलूब बयान से अक्स किया जाए उसको दिरायत से हो, उसको क्या कहते हैं? तावील कहते हैं। उसकी वजह ये बयान करते हैं कि तफसीर का माना है उसके वजाहत करना और उसके माने को बयान करना, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमें किसी मासूम जरिए से वो बात मालूम ना हो कि उसके माने ये है। क्योंकि हम तफसीर जब कहते हैं कि उसके माने को वाज़े करना, यानी अल्लाह तबारक तआला वहां क्या मुराद ले रहे हैं उस आयत से, उसको हम वाज़े करना चाहते हैं, तो वो हमें उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि किसी मासूम जरिए से हमें मालूम ना हो, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के जरिए ही हो सकता, क्योंकि हम वहां अल्लाह की मुराद को वाज़े कर रहे हैं। तफसीर क्या है? अल्लाह की मुराद को वाज़े करना। तो फिर अल्लाह तबारक तआला क्या मुराद दे रहे हैं ये उस वक्त तक वाज़े नहीं हो सकता जब तक कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो बात वहां बयान की गई है कि अल्लाह क्या मुराद दे रहे हैं, जब तक हम उसको बयान नहीं करेंगे तब तक उसे बयान नहीं कर सकते। वही के जरिए हम बयान कर सकते हैं, या फिर सहाबा के जरिए। सहाबा किराम जो शान नुज़ूल को जानते थे, उन आयतों के नुज़ूल के वक्त पर मौजूद थे, तो उन्होंने जो मफ़हूम बयान किया है उसको कहेंगे तफसीर, क्योंकि तफसीर के माने हमने किए वाज़े करना, अल्लाह ताला की मुराद को वाज़े करना, और अल्लाह ताला की मुराद को हम बगैर वही के वाज़े नहीं कर सकते। तो या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो, या फिर सहाबा किराम जो कि उस तफसीर को जानते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और शायद नुज़ूल के मौके पर वो लोग मौजूद थे, तो उनके जरिए बयान करना, ये तफसीर हो गई। और तावील है कि उसमें जो कई मानों का एहतिमाल पाया जाता है उनमें से किसी एक माने को तरजीह देना लुगत की रोशनी में और फिर उसलूब बयान की रोशनी में, ये जो है तावील है। ठीक है, दोनों टकराव है। कौन सी चीज? तफसीर आगे मौजूद हो, हदीस की रोशनी में तफसीर मौजूद हो। जी हाँ, एक उलमा दूसरे उलमा तावील करें अपनी राय से या लुगत से, या को टकरा रहे आपस में? नहीं टकराएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि जब लुगत की रोशनी में बयान करेंगे और उसमें बयान की रोशनी में बयान करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो इन चीजों को छोड़ देंगे, अपने अकल के मुताबिक बयान करेंगे तो टकराव होगा, वो तावील फासिद होगी। एक तावील सही है, तावील सही वो है जिसमें लुगत के एतबार से उस मफहूम की गुंजाइश हो और उसकी कोई दलील हो उसलूब बयान के एतबार से, तो वो तावील है, सही तावील है, कबूल की जाएगी। क्योंकि कुरान मजीद में एक आयत के कई मफहूम निकलते हैं और तमाम की वहां गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन अगर वो अपनी राय से हो
या फिर ऐसी बात वहां बयान की गई हो जिसकी लुगत में गुंजाइश नहीं निकलती और फिर उस्लूब बयान से उसका कोई इल्म नहीं होता, तो फिर वो तावील फासिद होगी। उसकी मिसालें आएंगी हमारे पास इंशाअल्लाह। जी इस्तिवा, हाँ इस्तिवा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तिवा, जी हाँ। तो जिन्होंने वहां तावील की वो तावील फासिद होगी, क्योंकि एक तो ये कि लुगत में वो इस्तिवा जो है किस माने में इस्तेमाल होता है, इर्तिफा के माने में, और फिर ये कि वो सुन्नत के खिलाफ है, दलील उसके खिलाफ है। ठीक है, अब यहाँ एक बात हम लोग ये बात को पढ़ लेंगे, अल फर्क़ु बैन तफ़सीर अल क़ुरआनी व तावीलिही, कुरान मजीद की तफसीर और उसकी तावील के दरमियान फर्क, कुरान करीम की तफसीर और उसकी तावील के दरमियान फर्क। अल फर्क़ु बैनहुमा अन्न तफसीर, उन दोनों के दरमियान फर्क ये है कि तफसीर मा कान राजिअन इला रिवायती, जो लौटती हो रिवायत की तरफ, जो लौटती हो रिवायत की तरफ, वह हुआ अत-तफ़सीर बिल मासूर, और वो तफसीर है अहादीस के जरिए, अहादीस के जरिए जो तफसीर की जाती है वो तफसीर मासूर कहते हैं, जो मनकूल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको तफसीर मासूर कहते हैं। ठीक है, ये है तफसीर। तफसीर वो है जो रिवायत की तरफ लौटती हो, जैसे तफसीर मासूर है। और वह तावील, और तावील वो है माकान राजिअन इला दिरायती, वो जो लौटती हो गौर व फिक्र की जानिब, वह हुआ तफसीर बिर्राई, और वो तफसीर बिर्राई है। तफसीर बिर्राई के साथ ही आप लोग ये मत समझिए कि तफसीर बिर्राई गलती है, ये हरगिज आप ये फैसला मत कीजिए, दलील के बाद फैसला कीजिए। तो तावील वो है जो लौटती हो किस तरफ, गौर फिक्र की तरफ, और वो तफसीर बिर्राई है। अल मबनी, ये बात बहुत अहम है, वो जो मबनी हो, वो जिसकी बुनियाद हो किस चीज पर, अला क़वाइदिल लुग़तिल अरबिय्यती, अरबी जबान के क़वाइद पर। क्योंकि कुरान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सहाबा किराम क्योंकि अरबी जानते थे, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत की अलग से तफसीर नहीं बताई, क्योंकि वो लोग अरबी जबान जानते थे, उसका मफहूम यही है, अक़ीमुस सलाता, उसका मफहूम जानते थे कि नमाज कायम करो। तो हर आयत के सिलसिले में हमें हदीस से कोई तफसीर नहीं मिलती, हदीस से हर आयत की तफसीर नहीं मिलती हमको, लेकिन उसकी हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद नाज़िल हुआ किस जबान में, बिल अरबिय्यिल मुबीन, वाज़ेह अरबी जबान में। तो उसकी वो तफसीर जो कि वाज़ेह अरबी जबान के मुताबिक होगी, वो अल मबनी, जो मबनी हो अला क़वाइदिल लुग़तिल अरबिय्यती, अरबी जबान के क़वाइद पर। वज़ालिका, ये है, उन्होंने पहले बयान कर दिया कि तफसीर वो है जो रिवायत की तरफ लौटती हो, जैसे तफसीर बिल मासूर है, और तावील वो है जो कि गौर व फिक्र की तरफ लौटती हो, जो जिसकी बुनियाद किस पर हो, क़वाइद अरबी पर। अब उसके बाद मजीद उसकी वजह बयान कर रहे हैं, उसकी वजह क्यों, ये फर्क की वजह क्या है, किस लिए है, तो बयान कर रहे हैं वज़ालिका, और ये इसलिए लिअन्न तफसीर मानाहु अल कश्फ वल बयान, इसलिए कि तफसीर के माने हैं वाज़े करना और बयान करना, तफसीर के माने हैं खोलना और बयान करना। वल कश्फ अन मुरादिल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला की मुराद को वाज़े करना, ला नजज़िमु बिही, अल्लाह की मुराद को खोलना, इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते, इल्ला इज़ा वरदा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर ये कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया हो। अल्लाह तबारक तआला की ये मुराद है, हम उस वक्त तक यकीन से नहीं कह सकते जब तक कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज ना आई हो। औ अन बाज़ असहाबिही, या आपके बाद सहाबा से, अल्लज़ीना शहिदू नुज़ूल अल वही, जो नुज़ूल वही के मौके पर मौजूद थे। ठीक है, वो आलिमू मा अहात बिही, और उन्होंने जाना मा अहात बिही मिन हवादिस व वक़ाए, जो कुछ हादिसात और वाक़े हालात उस नुज़ूल के वक्त पर, कुरान के नुज़ूल के वक्त पर पेश आए थे, जो कि नुज़ूल कुरान के वक्त पर मौजूद थे, और उसके नुज़ूल के वक्त पर जो हादिसात जो शान नुज़ूल हैं, उन तमाम से वो क्या थे, वाकिफ थे, वो जानते थे। वो खालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वो रजऊ इलैहि फीमा अश्कल अलैहिम, और मिन मानिल कुरान, और आपसे उन्होंने मुराजा किया, आपकी तरफ लौटे कुरान मजीद के मानी में जिसके बारे में भी उनको मुश्किल पेश आई। तो वो सहाबा जिनके बारे में पहली बात उन्होंने ये बताई कि कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त पर मौजूद थे, ये पहली खुसूसियत है उनकी। दूसरी खुसूसियत ये है कि वो शान नुज़ूल उसका जो है उससे वाकिफ थे, क्या हादिसात पेश आए जब ये कुरान नाज़िल हुआ। तीसरी उन्होंने बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे,
तो चौथी बात ये बताई कि उन्होंने जो भी मुश्किल उनको किसी आयत के समझ में पेश आई तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरादा किया। तो ये जो खूबी है सहाबा की, उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो तफसीर की वो तफसीर क्या है, अल्लाह की मुराद है, अल्लाह की मुराद। यहाँ लिखे हुए देखिए अल्लज़ीना शहीदू नुज़ूल अल-वही, जो नुज़ूल एक वही के वक्त पर मौजूद थे। दूसरी व अलिमू मा अहाता बिहिम मिन हवादिस व वक़ाए, और जो कुछ भी हादिसात और वाक़े पेश आए उसके नुज़ूल के वक्त पर उसको उन्होंने जान लिया। तीसरी चीज है वखालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मौजूद थे, आपके साथ उठते बैठते, सफर में हजर में आपके साथ रहते थे। वो तीसरी चौथी चीज है वरजउ इलैहि फीमा अश्कल अलैहिम मिन मानी अल कुरान, और आपसे उन्होंने मुरादा की, आपकी तरफ वो लौटे कुरान मजीद के माने में से किसी भी चीज के बारे में उनको कोई मुश्किल पेश आई। वो अम्मत ताबीर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तफसीर ये लौटती है किसकी तरफ, रिवायत की तरफ। ये असबाब की वजह से तफसीर वो है जो रिवायत के जरिए हो, इन असबाब के तहत। तावील के बारे में कहते हैं, तावील जो उन्होंने ऊपर कहा कि तावील का मफहूम है गौर फिक्र करना अरबी लुगत के रोशनी में, और तफसीर बयान करना उसकी अरबी लुगत की रोशनी में। तो उसकी वजह क्या है बयान कर रहे हैं, देखिए वो अम्मत तावील फमलहूज़ुन फीही, तो उसमें जो चीज मलहूज है जिसका ख्याल रखा जाता है, तरजीहु अहदी मुहतमलाति लफ्ज़ बिद्दलील, लफ्ज के जो एहतिमालात हैं उनमें से किसी एक को दलील के जरिए तरजीह देना। देखिए पहली बात यह कि लफ्ज में उसका एहतिमाल है, ऐसा नहीं कि अस्सला के माने वो ज़कात के कर रहे हैं, तो वो लफ्ज में उसका एहतिमाल ही नहीं, ठीक है, लफ्ज में उसका एहतिमाल है। तो लफ्ज में लफ्ज के जो मुख्तलिफ एहतिमालात हैं, लफ्ज के तरजीहु अहदी मुहतमलाति लफ्ज़ी, लफ्ज के किसी एक इस्तेमाल को तरजीह देना बिदलीली, दलील के साथ, ठीक है। वह तरजीह हो, और तरजीह देना युअतमदु अलल इज्तिहाद, और तरजीह में एतिमाद किया जाता है इज्तिहाद पर, क्योंकि तरजीह देने का मतलब है कि आदमी को गौर फिक्र करना पड़ता है, एक से दो माने हैं, अब ये माना ले या वो माना ले, तो आदमी को सोचना पड़ेगा, है ना, इज्तिहाद का उससे ताल्लुक है। वो युतवस्सलु इलैहि बिमारिफति मुफादाति लफ्ज़, और उस तक पहुंचा जाता है लफ्ज के मफहूम को पहचानते हुए, लफ्ज के मफहूम की मारिफत के जरिए, लफ्ज के मफहूम की मारिफत के जरिए, वो मदलूलातिहा फी लुगतिल अरब, और जिस पर वो लफ्ज दलालत करता है अरब की लुगत अरब में, उसको जानते हुए, उसकी मारिफत के जरिए, लफ्ज के माने और जिन पर वो दलालत करता है, मदलूलातिहा जिन पर वो दलालत करता है, जैसे अस्सलात का लफ्ज दलालत करता है नमाज पर या फिर दुआ पर, तो ये जिन चीजों पर वो लफ्ज दलालत करता है लुगत अरब में, उसकी मारिफत के जरिए। वस्तेमालिहा बिहसबि सियाक, और सियाक और सबाक के रोशनी में उसे इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल होता है वो किस माने में इस्तेमाल होता है, सियाक में, क्योंकि एक लफ्ज ऐसा है जिसके लुग़वी माने कुछ हैं, लेकिन सियाक और सबाक में वो लफ्ज खास माने इख्तियार करता है, उसकी मिसालें आएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और सियाक और सबाक में उसके इस्तेमाल के जरिए, वो मारिफतिल असालीबिल अरबिया, और अरबी जबान के उसलूबों की मारिफत के जरिए, वस्तिंबातिल मानी मिन कुल्ली ज़ालिका, इन तमाम चीजों के जरिए मानी को इस्तेमाल करने के जरिए। पहली बात उन्होंने कही लुगत की मारिफत, पहली बात उन्होंने क्या कही, हाँ लुगत की मारिफत के जरिए मुफरदात जो लफ्जी माने हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही कि उसकी वो लफ्ज किन किन चीजों पर दलालत करता है, उसकी मारिफत। तीसरी बात उन्होंने कही कि सियाक और सबाक में कहाँ इस्तेमाल किस तरह होता है, वो तीसरी बात कही, ठीक है, सियाक और सबाक के लिहाज से उसके क्या क्या माने आते हैं। हाँ इंशाअल्लाह मैं मुस्तक़बिल दे दूंगा, क्योंकि मुस्तक़बिल में मज़ीद तफसील आएगी। वो मारिफतिल असालीबिल अरबिय्यती, और अरबी जबान के उसलूबों की मारिफत के जरिए, वस्तिंबाती अलमानी मिन कुल्ली ज़ालिका, और इन तमाम चीजों से मानी को इस्तेमाल करते हुए, ये कौन से मानी वहां मुराद है, ये है तफसीर और तावील में फर्क। जी।